बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज़ में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली ट्यूटोरियल में ये एक फॉर्म डिज़ाइन किया था जिसमें हमने एक रिसिप्ट के लिए कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे कि जैसे ही डेटा उसका एंटर होगा उसको हम टोटल करेंगे, प्रिंट करेंगे, क्लियर करेंगे एक्सेट्रा। ठीक है। और यहाँ पे जो कस्टमर की डिटेल हमारे पास शो होगी। तो आज का काम हमने ये करना है कि हमने इसकी फंक्शनलिटी पे काम करना है कि जैसे टोटल पे क्लिक हो तो वाकई टोटल हो, प्रिंट हो, क्लियर हो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने तो ये काम करना है कि यहाँ पे हमने ये डेटा ग्रिड व्यू हमने लगाया था पिछली ट्यूटोरियल में। इसके अंदर आपने डेटा डिस्प्ले करना है डेटा बेस से, जो कि हमने पहले भी एक बार इस तरह काम कर लिया है व्यू कस्टमर्स के लिए। मैं आपको दिखाता चलूँ, आपका रिवाइज हो जाएगा एक बार कि अगर हम इसको स्टार्ट करें प्रोजेक्ट को। तो देखें, सबसे पहले हमने ऐड कस्टमर के लिए काम किया था। कस्टमर ऐड होता है, वो यहाँ पे व्यू कस्टमर में हम क्लिक करें तो कस्टमर हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। अब ये जो डेटा आ रहा है ये डेटा बेस से आ रहा है, ठीक है, जो हमने पीछे एसक्यूएल सर्वर लगाया था। यही वाला काम सिर्फ आईडी और फुल नेम, आईडी और फुल नेम जो है, ये दो कॉलम्स जो हैं ये हमारे पास डिस्प्ले होने चाहिए। कहाँ पे? इसको हम क्लोज कर लें यहाँ पे, ठीक है। आईडी और फुल नेम डिस्प्ले होंगे तो जब हम उसकी रिसिप्ट बना रहे होंगे तो सामने हमारे पास उसका आईडी और फुल नेम डिस्प्ले हो रहा होगा, तो इजी होगा हमारे लिए, ठीक है। सबसे पहले ये काम करते हैं। एक और काम जो हमने अपनी पिछली वीडियो में छोड़ दिया था वो कर लेते हैं। वो ये कि हमारे पास जो मेन डैशबोर्ड है, इस पे जैसे ही हम मेक रिसिप्ट पे क्लिक करें तो ये वाला फॉर्म लोड हो जाए जो हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो उसके लिए आपने इस पर डबल क्लिक करना है, मेक रिसिप्ट पे। डबल क्लिक करने के बाद आपने जो वो क्लास है मेक रिसिप्ट वाली, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना है। और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है ना, हमने फॉर्म लोड कर देना है, ठीक है। mr.show, ठीक है। ये क्या किया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने सिर्फ उसको डिस्प्ले करा दिए, ठीक है, कि जैसे इस पर क्लिक हो, ठीक है। अब हम इसको अगर रन करके चेक करें तो ये देखें, मेक रिसेट पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने भी ये स्टार्ट में काम कर देना है। अच्छा, अब हम इसकी जो एक्चुअल फंक्शनलिटी है वो उस पर जाते हैं। तो हमने क्या कहा मैंने आपको क्या कहा कि हमने क्या करना है कि यहाँ पे नेम और आईडी डिस्प्ले हो, जिस तरह हमने व्यू कस्टमर्स में किया। तो उसके लिए हमने 3 लेयर्स बनाई थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक लेयर हमारे पास थी डेटाबेस लेयर, एक हमारे पास थी बिजनेस लॉजिक यानी सेटर्स एंड गेटर्स, और एक हमारे पास यूजर इंटरफेस यानी जो मेन हमारे पास इंटरफेसेस हैं, ठीक है, फ्रंट एंड। तो वो थी। अब हमने जो हमारी डेटाबेस लेयर है सारा काम हम उसमें करते हैं। इसको डबल क्लिक करें कि हमारे पास हमने कोई किसी किस्म की डेटाबेस से वैल्यू लेनी हो तो हम जो हमारी डेटाबेस लेयर है उसमें हम फंक्शन बनाते होते हैं, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने अपनी स्टार्टिंग वीडियो में बताया हुआ है, क्लियर किया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आई थिंक तीसरा या चौथा ट्यूटोरियल है इसी सीरीज का, वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है जिसके थ्रू हम डेटाबेस से आईडी और नेम लेंगे, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाना है पब्लिक, और उसको रिटर्न टाइप देनी है डेटा टेबल, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कि हम डेटा टेबल क्यों कर रहे हैं, डेटा टेबल। और यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे देना है, नेम एंड आईडी, ठीक है। नेम एंड आईडी हमने एक नाम दे दिया, ठीक है। और उस फंक्शन को जो है हमने उसके लिए उसकी ब्रैकेट्स ओपन कर ली। फिलहाल ये एरर आएगा आपके पास, फिर एरर रिमूव हो जाएगा जब ये फंक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। हम डेटा टेबल के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। डेटा टेबल डी टी इज इक्वल टू न्यू ऑफ डेटा टेबल। डेटा टेबल हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटाबेस से वैल्यूज आती है वो कहाँ स्टोर होती हैं, डेटा टेबल में, ठीक है। अब हम एसक्यूएल कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्यों? क्योंकि जब हमने कनेक्शन करना होता है एसक्यूएल के साथ, ठीक है, अपनी डेटाबेस के साथ, तो उसके लिए कनेक्शन ओपन करना होता है और क्लोज करना होता है, और वो हम एसक्यूएल कनेक्शन के ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं, ठीक है। एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। और इसको हमने एक चीज पास करनी होती है, अगर आपको याद हो, और वो होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, जो हमने ये जो ऊपर कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट की है, ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने क्रिएट की थी। इसके बाद हम ट्राई कैच लगाते हैं, ठीक है। ट्राई कैच इसलिए लगाते हैं कि किसी किस्म के हमारे पास एरर आए तो वो हमारे पास जल्दी कैच हो जाते हैं, ठीक है। ट्राई, ये ठीक है, ट्राई। अच्छा, एक हम गलती कर रहे हैं, ये कि हम फंक्शन के बाहर बना दिए, इसको फंक्शन के अंदर बनाना है, ठीक है, ट्राई। अच्छा, यहाँ पे अब हम ये काम करते हैं कि सबसे पहले हम स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम क्यूरी लिखेंगे अपनी, ठीक है। जो क्यूरी हमने डेटाबेस को पास करनी है, तो अब वो हम क्या होती है, सेलेक्ट आईडी और नेम, हमने जो है ना ये वाले दो कॉलम्स लेने हैं, तो आईडी और फुल नेम,
ठीक है, किधर से, फ्रॉम ऐड कस्टमर, ये हमारे वहाँ पे टेबल का नाम था, ठीक है, ऐड कस्टमर्स, ठीक है। ये हमारी जो क्यूरी है हमने डेटाबेस को पास करनी है। अब हम देखें अपने जो कॉलम है वो हम देख लेते हैं एक बार कि वाकई सही है। यहाँ पे आते हैं तो देखें ये डेटाबेस है हमारी, इसके टेबल है, उसके अंदर ऐड कस्टमर्स का टेबल है, ये ऐड कस्टमर्स, और उसके अंदर जो नेम है आईडी और ये फुल नेम, ठीक है, आईडी और फुल नेम ने सब कुछ ठीक किया। आई थिंक आईडी का आई छोटा नहीं बड़ा ही है, आईडी और फुल नेम, ठीक है। ये हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल, अब ये स्ट्रिंग वेरिएबल हमने पास करना है डेटाबेस को। वो किस तरह हम पास करते हैं, वो हम एक एसक्यूएल कमांड के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। एसक्यूएल कमांड cmd यानी इसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ऑफ एसक्यूएल कमांड। ये एसक्यूएल कमांड क्या करता है, ये जो हमने क्यूरी है ये अपने पास ये पास कर देता है डेटाबेस को, तो हम क्यूरी पास कर देते हैं। देखें एसक्यूएल क्यूरी है, ये हमने वो पास कर दी। और एक और हम चीज पास करते हैं वो कनेक्शन, ठीक है, जो हमने ऊपर कनेक्शन क्रिएट किया है वो हम पास कर देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम एक अडॉप्टर बनाते होते हैं। अडॉप्टर मैंने आपको बताया था किस लिए बनाते हैं, कि एसक्यूएल अडॉप्टर, डेटा अडॉप्टर होगा आई थिंक, हाँ एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर, ठीक है। एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर, इसका भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों बनाते हैं। इज इक्वल टू न्यू ऑफ एसक्यूएल अडॉप्टर, और इसको हम ऊपर हमने क्यूरी की कमांड, एसक्यूएल कमांड के लिए जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। ये अडॉप्टर क्या काम करता है कि ये टेम्परेरी तौर पर जब हमने ये क्यूरी पास की ना इसको कि भाई हमारे हमें चाहिए जी आईडी और फुल नेम, हमने एसक्यूएल कमांड को दी, एसक्यूएल कमांड ने ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर दी है डेटाबेस में, और डेटाबेस ने टेम्परेरी तौर पर ये जो डेटा अडॉप्टर है इसको वैल्यूज दे दी, ठीक है, टेम्परेरी तौर पर। अब हम इसके बाद कनेक्शन ओपन करते होते हैं, तो कनेक्शन डॉट ओपन, ठीक है। और ये जो टेम्परेरी तौर पर डेटा अडॉप्टर के पास वैल्यूज आई, अब हमने इसको परमानेंटली डेटा टेबल में, ये जो डेटा टेबल है इसमें स्टोर करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई अडॉप्टर से जो वैल्यूज हैं वो फिल कर दो कहाँ पे, डेटा टेबल में, ठीक है। ये हमने डेटा टेबल में पास कर दी। इसके बाद हम इसके बाद हम कैच लगाते हैं एक, कि अगर किसी किस्म का एरर आए, ठीक है, तो क्या हो। कैच के लिए हम यहाँ पे लगाते होते थे कि एक्सेप्शन अगर किसी किस्म की आई, ठीक है, तो वो क्या करे, वो हमें मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर दे कि जी आपका ये एरर है, ठीक है। जो भी एरर आएगा ये खुद ही डिस्प्ले कर देगा, ex डॉट मैसेज, ठीक है। ये कैच में इतना सा काम है। और फाइनली में हम क्या करेंगे, कनेक्शन नहीं क्लोज कर देंगे जो हमने कनेक्शन क्रिएट किया था, ठीक है। ऊपर जो हमने कनेक्शन ओपन किया था ना, ये कहाँ पे किया था ये, अब हम सिंपल इसको फाइनली में इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है, ये हमने फाइनली वो काम किया। और ये ऊपर एरर आ रहा है इसको भी तो रिमूव करना है, तो हम ये किस तरह करेंगे, हम रिटर्न करेंगे इसको, क्या रिटर्न करेंगे, डेटा टेबल। जो डेटा टेबल के लिए हम डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो सारे एरर्स रिमूव हो गए। तो एक बार अगर मैं आपको इसको शॉर्ट इसकी समरी बता दूं कि हमने एक फंक्शन बनाया, उसका रिटर्न टाइप डेटा टेबल, क्यों, क्योंकि डेटा टेबल में हमारे पास वैल्यू स्टोर होती हैं। डेटा टेबल के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद हमने कनेक्शन डेटाबेस सेट करने के लिए कनेक्शन क्रिएट किया और उसको अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी। उसके बाद हमने एक एसक्यूएल के लिए एक जस्ट वेरिएबल बनाया, उसको क्यूरी पास कर दी कि हमें ये चीज़ चाहिए, और उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए एसक्यूएल कमांड यूज़ किया। एसक्यूएल कमांड ने हमें टेम्परेरी तौर पे एसक्यूएल एडॉप्टर में हमें वैल्यूज़ दे दी। एसक्यूएल एडॉप्टर से हमने जो हमारी डेटा टेबल है उसमें वैल्यू फिल कर दी, ठीक है। तो अब उसी डेटा टेबल को फिर आखिर में हमने रिटर्न कर दिया। हमने यहाँ तक काम कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि आपने इसमें आना है और राइट क्लिक करके व्यू कोड क्लिक करना है, यानी इसकी जो CS फाइल है ना आपने वहाँ पे जाना है, ठीक है, इसमें एक रिसिप्ट वाली की। और यहाँ पे आपने सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाना है, किस क्लास का, जिस क्लास में हमने फंक्शन बनाया है, ठीक है। DB लेयर, ये हमारी जो डेटाबेस लेयर है, DB इज इक्वल टू न्यू ऑफ, हो सकता है अभी वॉइस क्लियर हो गई हो और भी ज़्यादा क्योंकि बिजली चली गई है। और ये हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने सिंपली उसको, जैसे ये फॉर्म लोड हो, ये वाला फॉर्म जैसे ही लोड हो, तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया नेम एंड आईडी के लिए कि वहाँ से डेटा आए तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, तो हमने क्या करना है, इधर आना है इस ब्लू पे, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। फॉर्म लोड इवेंट आ जाएगा। फॉर्म लोड इवेंट जो है इसके अंदर हमने
अपनी जो डेटा टेबल है पहले वो बनाना है, डेटा टेबल dt जो हमने वहाँ पे बनाया ना अभी, यार एक तो नीचे आ गया, dt के इस डेटा टेबल में वैल्यूज़ आ जाएं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ऊपर, ये वाला db, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है आपने db लिख के इसकी जो हमने फंक्शन अभी वहाँ पे कॉल की बनाया है उसको कॉल करना है, ठीक है। ये क्या कहानी हुई ये समझ आइए कुछ, कि हमने अपनी जो एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, जहाँ पे हमने फंक्शन बनाया था, ये ऊपर हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने वो फंक्शन कॉल कर दिया। वो फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, कुछ वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। वो वैल्यूज़ जो हैं डेटा टेबल में स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। और फिर इस डेटा टेबल में जो है इस डेटा टेबल की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करवानी है। ये यानी ये डेटा ग्रिड व्यू होता है। तो इस डेटा ग्रिड व्यू का नाम क्या था, हमने प्रॉपर्टी नहीं चेंज की थी तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, डेटा ग्रिड व्यू नेम आईडी, ठीक है, इसमें डिस्प्ले करवानी है। तो किधर गया ये, हमने इस पर डिस्प्ले करवानी है। तो डी जी वी नेम आईडी डॉट डेटा सोर्स के कहाँ से वैल्यूज़ आ रही हैं, डेटा टेबल से आ रही हैं, तो डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट लिख देना, सिंपल, दैट्स इट। तो अब हमारा जो है यहाँ तक काम हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं, स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें हमारे पास आईडी और फुल नेम जो है वो डिस्प्ले हो गई, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो भी हमने अभी जो ऐड किए हुए थे वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, ठीक है। अब अगर मैंने आशिर के लिए बनाना है तो जस्ट उसके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर उसकी आईडी लिखनी है, उसका नेम लिखना है, कभी कभी हमारे पास सिर्फ आईडी पता होती है तो उसका नेम सामने रखो, जो भी है हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, पहला काम हमारा हो गया। अब हमने इसके लिए फंक्शनलिटी करनी है। तो ऐसा है कि अब यहाँ से ये डेटा जो है वो नेम भी ले लेगा, टोटल सूट जितने हैं वो भी ले लेगा, प्राइस भी ले लेगा, डिस्काउंट जो भी ले लेगा। हमने ये काम करना है कि सबसे पहले जैसे ही टोटल पे क्लिक हो तो टोटल प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले हो। मिसाल के तौर पर अगर 800 है और कुछ डिस्काउंट है वो माइनस करके यहाँ पे डिस्प्ले हो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले काम इस बटन के लिए करना है, ठीक है, टोटल के लिए। तो इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, अब हमने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर देना है। मेरा माइक फिर नीचे गिर जाता है, लेट मी करेक्ट इट। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने सबसे पहले एक इंट वेरिएबल बनाना है जिसमें हम ये जो टोटल प्राइस है, और ये अगर मैं इसको दोनों को इकट्ठा रख लूँ, अब ठीक है, ठीक है। ये टोटल प्राइस है, ये एक इंटीजर वेरिएबल में ले ले, ठीक है, टोटल प्राइस, ठीक है। और इसमें क्या दे दे, जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट है, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो आर ई टोटल प्राइस डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये हमने इसका नाम ये दिया था। अब ये एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है, ये कह रहा है, हमने ये काम किया है कि हमने क्या है कि इसका टेक्स्ट है, इसका जो टेक्स्ट है वो हमारे पास इस टोटल इस इंटीजर वाली वेरिएबल के अंदर आ जाए। लेकिन ये जो है ना, इसके अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो एज अ स्ट्रिंग टाइप उसको लेता है, और ये इंटीजर है। तो हमने इसको भी इंटीजर बनाना है, तो हम इसकी फॉर्मेट जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ये आपने करना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, ठीक है। अब इसने इसका जो फॉर्मेट है, जो इसकी जो स्ट्रिंग से कन्वर्ट करके इसने 2 and 32 बेसिकली यूज करते हैं हम इसके लिए, ठीक है। अब ये इंड के लिए हो गया। इसकी इसी तरह हम डिस्काउंट के लिए भी करेंगे, डिस्काउंट, ठीक है, इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। और हमने क्या करना है, डिस्काउंट का जो टेक्स्ट बॉक्स है उससे वैल्यू लेनी है, ठीक है, आर ई डिस्काउंट डॉट टेक्स्ट, ठीक है। फिलहाल आप यूं करते जाएं, मैं जैसे ये मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया है, सिंपल हमने ये जो टोटल प्राइस है, ये इसकी वैल्यू और डिस्काउंट की वैल्यू जस्ट हमने दो वेरिएबल्स में ली। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इन दो वेरिएबल्स को माइनस कर देंगे। जितनी भी टोटल प्राइस है 800, अगर उसमें 100 डिस्काउंट है तो 800 माइनस 700 हो जाएगा। ये नहीं, इसका मतलब टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये एक तीसरे वेरिएबल में हमने स्टोर कर देना है, ठीक है।
तो हम तीसरे वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेते हैं। एक और तीसरा वेरिएबल बना लिया हमने सब टोटल, और उसके अंदर हमने क्या किया, टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, जब हमने ये किया तो अब हमने ये वाला जो सब टोटल वाली इसका जो आंसर है, यानी इसमें जो वैल्यू स्टोर हो गई है, वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा देनी। ठीक है, टोटल पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब आगे एक फिल्म होने वाली है, मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या मसला होने वाला है। ठीक है, अच्छा फिलहाल यूँ करते रहें कि अब ये जो वो टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हमने रिटर्न करवानी है, तो वो क्या, सब टोटल डॉट टेक्स्ट, यानी उसका जो टेक्स्ट है उसके अंदर क्या आ जाए, सब टोटल आ जाए। ठीक है, ये क्या चीज़ है, इन आर ई सब टोटल डॉट टेक्स्ट क्या चीज़ है, ये इस टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट में क्या आ जाए, ये जो हमने इन दोनों में से माइनस किए सब टोटल ये आ जाए। यहाँ भी एरर आ रहा है। ठीक है, सेम वही काम करना है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे ऑपोजिट काम हो गया है। ठीक है, अब इसके जिस तरह हमने पहले, हमारे पास यहाँ पे एंड था और यहाँ पे हमने इसको एंड किया, अब यहाँ पे स्ट्रिंग है तो हम इसको भी स्ट्रिंग करना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग करने के लिए हम टू स्ट्रिंग यूज करते होते हैं, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग इस तरह था। ठीक है, और इसको हमने क्या पास कर देना है, सब टोटल। ये कहानी आपको समझ आई कि हमने क्या किया कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है उसमें क्या हमने दे दिया, ये सब टोटल, लेकिन सब टोटल चूंकि इंट वैल्यू थी और ये टेक्स्ट बॉक्स से स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करता है, तो हमने इस इंट वैल्यू को भी कन्वर्ट करके स्ट्रिंग कर दी है। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। अब हम अगर इसको ट्राई करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेक रिसिप्ट। ठीक है, फिलहाल नेम वगैरह नहीं देते, जस्ट हम खोल के दे देते हैं नेम भी है, टोटल सूट दो तीन दिए, प्राइस हो गई जी 2500 रुपये, 2500 रुपये, डिस्काउंट दिया जी 250 रुपये, 260, 250 कर दें, और हम जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टोटल तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए टोटल तो करके दे दिया। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था एक फिल्म होने वाली है। ठीक है, एक यानी फिल्म का वर्ड अगर आपको बुरा लगे तो पहले बहुत बहुत माजरत, जस्ट मजाक में कहा है। वो ये कि अगर यहाँ पे हम ऐसा करें कि मिसाल के तौर पर डायरेक्ट टोटल दबाते हैं, टोटल प्राइस और डिस्काउंट पे नहीं दबाते, डायरेक्ट टोटल दबाते हैं, तो एरर दिया है इसने। ठीक है, इसने हमें एरर दे दिया। इसके अलावा अगर हम टोटल प्राइस दें कुछ और डिस्काउंट ना दें, फिर भी इसने एरर दे दिया। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि वो डिस्काउंट ना दे। ठीक है, लाजमी तो नहीं कि वो हर बार डिस्काउंट देगा। और अगर सिर्फ डिस्काउंट दे दे, गलती से वो लिख दे डिस्काउंट और टोटल प्राइस देना भूल जाए, फिर टोटल करे फिर भी एरर आ रहा है। अब हमने इन एरर्स को रिजॉल्व करना है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा आपने इस पे काम करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो देखें, अगर यानी टोटल प्राइस वाले भी खाली हो, डिस्काउंट वाले भी खाली हो, और हम टोटल करें तो यहाँ जीरो आए, उसके लिए काम करते हैं, यानी दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस का जो वैल्यूज हैं वो खाली हों। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक इफ कंडीशन लगा, सब इफ एल्स का काम है। ठीक है, इफ में हमने कंडीशन लगानी कि अगर दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस खाली हों, यानी पहले टेक्स्ट बॉक्स क्या था, आर ई और टोटल प्राइस, उसका जो टैक्स है अगर वो एम्प्टी हो। ठीक है, एम्प्टी चेक करने के लिए, मेरा माइक बार बार फट गया, एम्प्टी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट ट्रिम। ठीक है, डॉट ट्रिम करके फिर इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ठीक है, ये एक हम इसके चेक करने के लिए हम यही करते होते हैं। ठीक है, एम्प्टी चेक करने के लिए अगर यानी वो जो टेक्स्ट बॉक्स है अगर वो एम्प्टी है और डिस्काउंट वाला जो है अगर वो भी एम्प्टी है, ठीक है, वो भी चेक करना है ना, तो आर ई डिस्काउंट वाला जो है अगर वो भी एम्प्टी है, डॉट टेक्स्ट, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अगर वो भी एम्प्टी है तो फिर हमारे पास क्या फाइनल डिस्प्ले हो, यहाँ पे एक ब्रैकेट आपने यहाँ पे भी और लगा देनी है, एक आपने स्टार्टिंग में भी और लगा देनी है। ठीक है, तो अगर
दोनों हमारे पास एम्प्टी हो तो फाइनल आंसर हमारे पास जीरो डिस्प्ले करे। तो जीरो के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा फाइनल टेक्स्ट बॉक्स है जो था आर ई सब टोटल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इफ ये इफ में आ गया और एल्स में ये वाला कोड आ जाएगा जो हमने पहले किया, जो सही वर्क कर रहा था तब तक जब तक हम टेक्स्ट बॉक्सेस फिल कर रहे थे। ठीक है, तो सारे एरर्स चले गए हैं आई थिंक यहाँ पे डॉट टेक्स्ट डॉट प्रिंट। ठीक है, अच्छा अब हम इसको रन करके चेक करते हैं डॉट प्रिंट। अब हम इसको चेक करते हैं, यानी हम दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को एम्प्टी छोड़ के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जीरो आ गए। ठीक है, अब हमारे यहाँ तक काम हो गया। अब हम पहले फिर हम चेक करते हैं कि अगर हम एलसीएफ में दे लगाते हैं कि अगर हमारा जो टोटल प्राइस वाला है अगर वो एम्प्टी ना हो और डिस्काउंट वाला एम्प्टी हो, यानी हम डिस्काउंट कोई ना देना चाहें, तो उसके लिए भी हम एक कंडीशन लगा लेते हैं कि जो टोटल प्राइस वाला है, ये वाली लाइन हम कॉपी कर लेते हैं, टोटल प्राइस वाला खाली ना हो इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा बेशक एम्प्टी हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना एक बात है, वो ये कि मैं जो ये लॉजिक लगा रहा हूँ ना, तो हो सकता है आपकी कोडिंग मेरे से बेहतर हो। ठीक है, मैं कोई इतना बड़ा कोडर नहीं हूँ, जस्ट स्टूडेंट हूँ। तो हो सकता है आपकी कोडिंग मेरे से अच्छी और आपको बेहतर लॉजिक आती हो, तो आप वो लगा लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर टोटल प्राइस वाला फिल हो और दूसरा खाली हो, ठीक है, तो फिर क्या हो, अ, फिर डेफिनेटली हमारे पास जो भी टोटल प्राइस थी वो डिस्प्ले हो जाए इसमें। ठीक है, यानी क्या हुआ है, पहले हमने ये चेक किया था कि ये भी खाली हो ये भी खाली हो, तो यहाँ पे जीरो आ गए। अब हम चेक कर रहे हैं ये तो फेल हो लेकिन डिस्काउंट खाली हो, तो यहाँ पे कौन सी प्राइस आएगी जो यहाँ पे लिखी होगी, यानी 1600 टोटल है, उसमें डिस्काउंट कोई नहीं दिया, तो यहाँ पे 1600 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या लिखा जाएगा, आर ई सब टोटल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, और जो भी उसका टैक्स होगा। ठीक है, आर ई टोटल टोटल प्राइस डॉट टेक्स्ट। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं रन करके कि हम पहला वाला जो है इसमें कुछ प्राइस दे देते हैं दूसरा नहीं देते, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब डिस्काउंट वाला जो ऐसा होता तो नहीं है कि कोई यहाँ पे ओनली डिस्काउंट दे और ऊपर वाला टैक्स ना दे, मतलब यहाँ पे सिर्फ ये टैक्स दे दे इधर और ऊपर सिर्फ डिस्काउंट को नहीं देता, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर है, अगर आ सकता है तो उसको हमने सॉल्व तो करना है ना। कल को किसी को सॉफ्टवेयर दें और उसने गलती से जो है यहाँ पे दबा दिया और एरर आ गया, तो वो तो कहेगा ये क्या हो गया। ठीक है, क्योंकि हम हमें तो समझ होती है इस चीज़ की क्या हो रहा है, उन्हें तो नहीं समझ होती। ठीक है, तो हमने सिंपल यही वाला काम करना है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ इसमें जो है चेंज करेंगे हम कि हमने इसमें टोटल प्राइस वाला खाली नहीं रखा था, इसमें हम ये खाली रखेंगे और ये वाला खाली नहीं रखेंगे। ठीक है, यानी डिस्काउंट वाला खाली ना हो, तो फिर क्या हो जाए जी, ठीक है, फिर भी ज़ीरो डिस्प्ले हो हमारे पास। ठीक है, यानी डिस्काउंट दे दिया और टोटल प्राइस बताई नहीं, डिस्काउंट दे दिया, तो फिर भी डिस्प्ले तो ज़ीरो ही होना चाहिए। ठीक है कि भाई ज़ीरो। ठीक है, ये अब ये हमारा जो है ना इसने सारा काम प्रॉपरली कर लिया। ठीक है, कि अब अगर हम कुछ भी ना दें तो ज़ीरो आएगा, टोटल प्राइस दें डिस्काउंट ना दें टोटल प्राइस आएगी, डिस्काउंट साथ माइनस करें डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, सिर्फ डिस्काउंट दें तो ज़ीरो हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया, बेहतरीन करके हो गया। अब हमने अगला काम करना है, प्रिंट के बटन पर जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पे जो भी हो वो एक प्रिंट के एक जो एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है उसमें हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने जो है प्रिंट का जो फंक्शन है इसके लिए काम करना है, तो सबसे पहले आपने टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट में देखें दो चीज़ें, प्रिंट डॉक्यूमेंट और प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग, ये दोनों चीज़ें जो हैं आपने इसको डबल क्लिक करना है, पहले इसको डबल क्लिक कर लें। ठीक है, फिर दोबारा इधर लिखें प्रिंट, और जो प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग है इसको भी डबल क्लिक कर लें। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये नीचे इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, यानी प्रिंट डॉक्यूमेंट वन के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर आपने
डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर सॉरी डबल क्लिक कर लेंगे तो आपके पास ये इस तरह एक फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस फंक्शन में हमने यानी ये जो प्रिंट पेज होगा हमारे पास, जो डॉक्यूमेंट होगा, जो पीडीएफ एक तरह का पेज होगा, उसके ऊपर क्या लिखना है, हमने क्या प्रिंट करवाना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पेज के ऊपर प्रिंट करने के लिए हम लिखते होते हैं ई डॉट ग्राफिक्स डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके बाद हम जो है इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करते हैं जो भी हमें लिखना होगा। हम मैं लिखता हूँ एस ए गोल्डन गोल्डन स्टिच एंड फैब्रिक्स शॉप, ठीक है। ये मतलब आपने कोई भी नाम दे देना है। इसके बाद इसको कोई फ़ॉन्ट साइज देना है, फ़ॉन्ट का नेम और फ़ॉन्ट का साइज, ठीक है। इस तरह न्यू फ़ॉन्ट लिख के यहाँ पे फ़ॉन्ट का नेम मैं देता हूँ स्टेंसिल स्टेंसिल, और यहाँ पे इसको हम दे देते हैं साइज 12, ठीक है। ये हमने दे दिया। इसके बाद हम ब्रशेस के थ्रू इसको कलर देते होते थे। यहाँ पे क्लिक हो गया, यहाँ पे हम इसको ब्रशेस के थ्रू ब्रशेस डॉट रेड कोई भी आप कलर दे दें, ठीक है। और उसके बाद हम इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट देते होते हैं, यानी न्यू पॉइंट, यानी इसकी पोजीशन के ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा ये टेक्स्ट, ठीक है। तो इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए हम देते हैं 10 10। मैंने पहले प्रैक्टिस की हुई है इस चीज़ की, तो मुझे पता है कि अगर हम 10 10 देंगे तो ये टॉप पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो आपने इस हिसाब से कर लेने। तो ये एक्चुअली इसकी पोजीशन होती है, ठीक है। ये पहला एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ये कर लिया, ठीक है। अब हम जो है ना एक और काम करते हैं कि यहाँ पे आके ये और ये जो प्रिंट वाला बटन है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो ये जो प्रिंट हमने किया है, जो प्रिंट पेज हमने बनाया है, वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाए, ठीक है। तो जैसे ही बटन दबाएंगे तो यहाँ पे अब हम दूसरा काम करना है। यहाँ पे हमने प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग लिखना है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग 1 डॉट डॉक्यूमेंट, यानी जो उसको प्रीव्यू करके दे दे उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, इक्वल टू प्रिंट डॉक्यूमेंट 1, यानी जो ऊपर हमने डॉक्यूमेंट की है, ठीक है। ये वाला डॉक्यूमेंट जो ऊपर हमने ये वाला डॉक्यूमेंट किया है ना, इस डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू कर दी, ठीक है, डायलॉग बॉक्स में। तो ये हमें प्रीव्यू करके दिखाएगा पहले। फिर हमने ये करना था कि हम उसकी जो एक जो प्रीव्यू हमें दिखाएगा पेज की, हमने सेटिंग करनी है पेज की साइज की, कितना साइज होगा। तो उसके लिए हम करते होते थे प्रिंट डॉक्यूमेंट, सॉरी गलती से आगे, प्रिंट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हम साथ लिखते होते थे डॉट डिफॉल्ट पेज सेटिंग डॉक्यूमेंट 1 डिफॉल्ट पेज सेटिंग, यानी जो उस पेज की सेटिंग्स होगी, ठीक है। डॉट पेपर साइज इक्वल टू न्यू, आप जैसे ही न्यू लिखेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा, ठीक है। डॉट पेपर साइज, यहाँ पे आपने डॉट पेपर साइज दे देना है, और यहाँ पे उसको 2 पैरामीटर्स पास करने हैं, ठीक है। पहला पैरामीटर कुछ भी आप देने, सूट डिटेल, मतलब किस चीज़ का, और दूसरा पैरामीटर आपने पेज के साइज का देना है। तो पेज का साइज 285 × 200, ये उस प्रिंटर का साइज है जो थर्मल प्रिंटर होते हैं हमारे पास, छोटे प्रिंटर जो होते हैं, ठीक है। उसका साइज है जो मॉल वगैरह में यूज़ होते हैं, तो ये उसका साइज है। और एट द एंड हमने ये करना है कि प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग 1 डॉट शो डायलॉग को बंद कर दें, ठीक है। जो प्रीव्यू हो उसको शो कर दे, ठीक है। अब हम बिस्मिल्लाह करके तो चेक करते हैं कि वाकई इसने काम किया या नहीं। तो चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेक रिसिप्ट, और यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रिंट करते हैं प्रिंट। तो ये देखें, और इसने हमें प्रिंट करके दे दी है ऐसे गोल्डन। एक हमारे पास पीडीएफ फाइल ओपन हो गई है जिसके अंदर इसने जो भी हम प्रिंट करवाएंगे वो प्रिंट हो, यहाँ पे प्रिंट पे दबाएंगे तो वो प्रिंट होकर निकल आएगी। ये आप पेज को डिज़ाइन किस तरह करना है ये अब आप तक है, ठीक है। खैर फिर भी हम इसको अपनी तरफ से तो डिज़ाइन करेंगे।
तो सबसे पहले तो इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसका साइज़ हम 10 कर लेते हैं, ठीक है, बल्कि 12 ही ठीक है। जो साथ शॉप लिखा है ये हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम दूसरी लाइन किस चीज़ की लिखते हैं जी? दूसरी लाइन में हम लेट सपोज इसी को कॉपी करते हैं और दूसरी लाइन में हम जो है नंबर दे देते हैं। इसी लाइन में जो है हम नंबर दे देते हैं पर शॉप का। बस हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में 031152353, ठीक है। ये मैंने किसी के भी नंबर दे दिए, मेरा नंबर नहीं है ये, ठीक है। मेरा नंबर खैर आप भी कहेंगे हमें आपके नंबर से क्या, ठीक है। अच्छा, एक और लाइन इसी तरह कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे जो है ना इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज करने हैं ऊपर वाले में, और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, ठीक है। वो ऊपर वाला जो स्टेंसिल था वो एक्चुअली हेडिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हम इसके लिए कर लेंगे सेंचुरी और इसका 10 कर देते हैं, ठीक है। और इसको ब्लैक कर देते हैं, डॉट ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो अब 20 हो जाएंगे, ठीक है। यानी वाई एक्सिस पे जो है ना ज़रा से नीचे आ जाएगा, बल्कि 30 कर लें, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना हम ये काम करते हैं कि हमारा जो एक्चुअल में जो ये सारी चीज़ हमने डिस्प्ले करवानी है ना, किधर गई ये नेम टोटल सूट, ये चीज़ें डिस्प्ले करवानी है, तो वो हम ये डिस्प्ले करवाएंगे। इसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे जी? सिंपल यही ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग से करेंगे। ये ई डॉट ग्राफिक्स डॉट ड्रॉ, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कह दिया, ये ग्राफिक्स के साथ जो हम ड्रॉ स्ट्रिंग करते होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, ठीक है। और नेम लिखने के बाद हम यहाँ पे अब कॉमे से पहले, ठीक है, हम प्लस लिखेंगे। ये आपको कॉन्केटिनेशन का पता होगा, ये सारा वो चीज़, ठीक है। आर ई नेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये सिंपल हमने जो है ना उस टेक्स्ट बॉक्स की जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दी है, सिंपल यही की है। और इसका भी जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करके हम सेंचुरी कर देते हैं, CUARY, और साइज़ हम 10 कर देते हैं। और ये जो है हम कर देते हैं जी 50 या 40, ठीक है। और इसी तरह हम नेम कर लिया, टोटल सूट, और क्या थे जी? डिस्काउंट, और क्या था हमारे पास? टोटल प्राइस था और सब टोटल था, ठीक है। यानी ये सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले हमारे पास नेम आ गया, नेम के बाद टोटल सूट और टोटल प्राइस। तो टोटल सूट के लिए हम कर लेते हैं टोटल सूट, और यहाँ पे हम चेंज करके RE टोटल सूट डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और इस तरह इसकी कोऑर्डिनेट्स जो है हम 60 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टोटल सूट के बाद टोटल प्राइस, ठीक है, टोटल प्राइस। और इन सब में हम ये भी डाल देंगे, इन सब में जो है हम ये कॉलन डाल देते हैं, ठीक है। टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस के लिए भी हम जो टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है टोटल प्राइस वाले का वो हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, टोटल प्राइस। और इसको भी कोऑर्डिनेट्स जो हैं मज़ीद इंक्रीज़ करके 80 कर देते हैं, यानी एक्स एक्सेस पे वो चेंज होती जाएंगी, ठीक है। टोटल प्राइस के बाद हमारे पास आगे क्या है? डिस्काउंट, ठीक है जी, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए हम डिस्काउंट वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं और वो है डेट, ठीक है, डिस्काउंट डॉट टेक्स्ट। ये डिस्काउंट हो गया। अब इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? यानी 20-20 का गैप दे रहे हैं हम। और यहाँ पे रिटर्न डेट कर लेते हैं, ठीक है, रिटर्न डेट कब रिटर्न होगा? रिटर्न डेट के लिए हम जो रिटर्न डेट वाला हमारा था टेक्स्ट बॉक्स, उसके लिए हमने RE डेट डॉट टेक्स्ट, ठीक है, सॉरी, RE डेट डॉट टेक्स्ट, ठीक है। रिटर्न डेट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमारे पास सिंपल रह गया, एक चीज़ रहता है, बल्कि दो चीज़ें रहती हैं अभी। एक तो ये तो रिटर्न डेट है ना,
एक जो दूसरी डेट हमारे पास हमने वो की नहीं है कि किस डेट को हमने जो है अ, मतलब ये स्लिप बनाई है, आज की डेट क्या है। तो उसके लिए भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे जी टुडे डेट। आई थिंक अगर हम लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या सिर्फ डेट लिख लें, सिर्फ डेट ज़्यादा बेहतर, डेट। और अब यहाँ पे जो है ना हम ये काम नहीं करेंगे, किसी टेक्स्ट बॉक्स से तो डेफिनेटली डेट आ नहीं रही, तो हम एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, वो मैं यहाँ पे, ये प्लस लगा रहेगा। तो मेरा माइक गिर गया। ठीक है, अच्छा प्लस लगा रहेगा, प्लस डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, ये आपने ये करना है डॉट, इसके बाद हम करते होते थे टू शॉर्ट स्ट्रिंग, डेट स्ट्रिंग। ठीक है, ये काम आपने करना है। तो ये अब आपको इसकी प्रॉपर डेट भी दिखाएगा और टाइम भी दिखाएगा। ठीक है, सही हो गया। और इसको हम यूं कर लेते हैं। ये जो है ना डेट, इसको इसमें हम यहाँ पे यूं स्पेस देनी है। उसकी वजह ये है कि अगर हम स्टार्ट में देंगे तो ये स्टार्ट में हमें दिखा देगा। और यहाँ पे हमने एक और काम करना है अब, जो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है वो ये हुई है कि अब हमने 10, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई एक्सिस, ये 10, 30, ये 40 की बजाय यहाँ पे 50 आएगा। ठीक है, बल्कि 40 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 60 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 100, यहाँ पे 120, यहाँ पे 140। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको रन करके चेक करते हैं। टोटल प्राइस वाला अब भी हमने नहीं किया है, सब टोटल वाला, सब फिर सबको इकट्ठे एक ही बार करेंगे तब मज़ा आएगा ना। ठीक है, और इसको यहाँ पे सब टोटल, सब टोटल, यहाँ पे जो सब टोटल का जो टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, और ई सब टोटल डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे 160। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट बॉक्सेस फिल करेंगे। उमर सूट 2 देकर गए, और आजकल महंगे हुए हैं, मैं 1000 रुपये लेते हैं एक सूट का, कहीं 800 लेते हैं, तो 800 के हिसाब से बनते हैं 1600। और डिस्काउंट कितना देंगे हम जी? हाँ जी, डिस्काउंट हम देते हैं 100 रुपये। ठीक है, डेट हम चेक अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये देखें पूरा बेहतरीन करके कैलेंडर आता है। तो इसको हम रिटर्न डेट क्या देते हैं? 29 तारीख का देसा। ठीक है, अब टोटल करेंगे, 1500 रुपये आ गए। तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, क्या बात है जी। ठीक हो गया, ये गोल्डन स्टिच आ गया, ये नीचे उसका वो आ गया, नंबर आ गया। ये हमने डेट में जो है हमने स्पेस दी थी ये सारी, तो ये डेट यहाँ पे आ गई। अब नेम जो है ये उमर आ गया, टोटल सूट 2 आ गए, टोटल प्राइस 1600 आ गई, डिस्काउंट 100 आ गया, रिटर्न डेट ये आ गई, सब टोटल 1500 आ गया। अब इसकी मजीद डिजाइनिंग जो है ना, कलरिंग चेंज और स्पेसेस देख के बेहतरीन करके वो आपने खुद करना है। ठीक है, मेरा काम यहाँ तक था कि आपको बेहतरीन करके ये देखें पीडीएफ आपको सिखा दिया, प्रिंट करना सिखा दिया। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम यहाँ तक हो गया। एक और छोटा छोटा सा काम हमारा रह गया, और वो है क्लियर का बटन। ठीक है, जैसे क्लियर के बटन पे कॉल हो तो ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं ये हमारे पास क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्लियर के बटन पे जाते हैं, और यहाँ पे जैसे क्लियर के बटन दबाएंगे तो आर ई नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ये। ठीक है, आर ई टोटल प्राइस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ये। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसका मतलब है आर ई और टोटल सूट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ये। ठीक है, आर ई डिस्काउंट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू दिस वन। अच्छा, आर ई सब टोटल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ये। ठीक हो गया जी, सारे हो गए। अब चेक कर लेते हैं एक बार, ये हो गया।
क्लियर, यस। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब कुछ कर लिया है, इसको प्रिंट करेंगे तो भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो सारा काम हमारा डन हो गया, बहुत बड़ी वीडियो बनी है, इसके लिए माजरत। तो जल्दी जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, बड़ी मेहनत की है यार इस वीडियो पे, आज मेरा पूरा दिन लगा है। तो अगर पसंद आया, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।